बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं यूनिट 5 जो कि हमारे पास है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन की हम लोग डेफिनेशन करते हैं कि लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे लिए ये जो डेफिनेशंस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ये ज़रूर आती हैं। तो आप लोगों ने इन्हें छोड़ना नहीं है कि इन्हें स्किप नहीं करना कि हम इन्हें छोड़ देंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे। अगर हमारे लिए क्वेश्चन अहम है तो हमारे लिए ये डेफिनेशन भी बहुत अहम है। पहली हमारे पास डेफिनेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के हमारे पास लीनियर इक्वेशन में ये देखें ना, ए की हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहा है ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट और ए नॉट इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं कि एक तो ए और बी जो है ना वो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, और जो ए है वो नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए इक्वल टू 0 और ये लीनियर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर मैं ए की जगह पे, उन्होंने कहा है कि ए नॉट के ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर हम कहें कि ए इक्वल टू 0 तो इधर ए की जगह पे 0 पुट किया, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो x है वो भी हमारे पास क्या हो गया, 0 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए हमारे पास तो यहाँ पे x ही खत्म हो गया है। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि जो a है ना वो कभी भी 0 नहीं होगा। x इज अ वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1। जो उसकी पावर होती है ना वो 1 होती है। ये देखिए x की पावर 1 है, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। और उसकी कंडीशन है कि कभी भी a जो है वो 0 नहीं होगा। दूसरा उसकी कंडीशन है कि हमेशा वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 होती है। देखे ना, वेरिएबल की पावर जब 2 हो जाती है तो वो तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पीछे हम लोगों ने जो पढ़ा है। अगर वेरिएबल की पावर 2 हो तो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, और अगर वेरिएबल की पावर 1 हुई, ये देखें ना इसके ऊपर 1 लगाएं ना लगाएं, अगर वेरिएबल की पावर 1 हुई तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? इनइक्वालिटीज आर एक्सप्रेस्ड बाय 4 सिंबल्स के, उसके लिए 4 सिंबल हम लोग यूज करते हैं। या तो वो ग्रेटर देन दरमियान में यूज होता है, या लेस देन यूज होता है, या ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू। अब लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास होती है वो यूं हो सकती है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x जो पावर है ना वो 1 है। इसी तरह 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की जो पावर है ना वो 1 है। अगर कर दें कि 5x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये देखें ना, ये हमारे पास इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x की पावर क्या हो गई है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम करें कि 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये देखें हमारे पास जो पावर होगी ना वो 2, तो ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास नहीं है। अब इक्वेशन क्या होती है, दरमियान में इक्वल टू का साइन होता है। अगर नेक्स्ट वो कह रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, तो लीनियर इनइक्वालिटीज में 5x प्लस 4 या तो उसमें लेस देन 0 होगा, या उसमें ग्रेटर देन 0 होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन, इक्वल का साइन यूज नहीं होगा। अगर तो लीनियर इक्वेशन हो और इक्वल टू 0 हो, इट्स मीन लीनियर इक्वेशन। और अगर लेस देन यहाँ पे आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, लेस देन इक्वल टू आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, इट्स मीन वो क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज। आई होप सो आप लोगों को इस चीज की अच्छे से समझ आई होगी। हम लोगों ने पहले डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके चैप्टर को स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमें हमसे कोई पूछे तो हमें पता हो कि लीनियर इक्वेशन क्या है, हमें पता हो कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, उसे कैसे यूज किया जाता है। और एक और चीज, लीनियर इक्वेशन जब हमारे पास होती है तो उसे अगर सॉल्व करें तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल में भी होती है, 2 वेरिएबल में भी होती है, लेकिन हमारे पास इसमें क्या है, एक वेरिएबल यूज हो रहा है। तो हमेशा हम लोगों ने ये पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, मुझसे उसका हमें नाम नहीं पता था कि वो लीनियर इक्वेशन होती है। तो अगर उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उसका एक ही आंसर आता है। देखे ना, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमने अगर x का आंसर निकालना है तो 5 को पहले क्या करेंगे, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, क्योंकि x के साथ जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें हम लोगों ने एक दफा खत्म करना है। 5 को दूसरी साइड पे लेके गए तो 2x इज इक्वल टू -5 आया। अब हमने मजीद x को खाली करना है तो उसके साथ हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करेंगे, ये देखे ना, ये फैमिलीज हैं।
प्लस की फैमिली माइनस है, माइनस की फैमिली प्लस, अगर प्लस होगा तो दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड का आपस में ताल्लुक है। अगर इधर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी तो वो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगी, अगर कोई चीज इधर डिवाइड हो रही होगी तो दूसरी साइड पे वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमारा x इधर ही रहा और 2 दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन में x का एक ही आंसर आता है। हमारे पास x के दो आंसर कब आते थे, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो ये देखिए हमारे पास कुछ इसका ऐसे आंसर आता था +1। ये होगा तो शायद गलत ही, लेकिन एक दफा मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए राइट कर रही हूँ कि हमारे पास 2x आते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर निकलते हैं x के, लेकिन लीनियर इक्वेशन में हमारे पास एक आंसर निकलता है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशन में x का एक आंसर आता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के 2 आंसर आते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं, एक्सरसाइज 5.1। उसका पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन के, एक तो इसे सॉल्व करें, दूसरा रिप्रेजेंट करें इसके सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे। रियल लाइन जो हमारे पास होती है वो नंबर लाइन जो हम लोग छोटी क्लासेस में ये करते हैं, 6 में, 7 में, 8 में, सेम ये वही रियल लाइन है, उसे नंबर लाइन भी कहते हैं और रियल लाइन भी कहते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन है हमारे पास ये, तो इसमें क्या करते हैं, 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। हमने इस x का आंसर निकालना है, तो x के आंसर निकालने के लिए इसके साथ जितनी भी वैल्यूज खड़ी है ना, पहले तो उनको खत्म करना है। सबसे पहले तो प्लस है, प्लस में 30, तो इसको क्या करना है, दूसरी साइड पे लेके जाना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लस की जो फैमिली होती है ना वो माइनस होता है, अगर प्लस में होगा तो माइनस में चला जाएगा क्वेश्चन जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, और अगर माइनस होगा तो प्लस में चला जाएगा जब इस वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड का आपस में ताल्लुक होता है। अगर इधर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, अगर इधर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जब जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसी तरह पहले तो 30 को दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो हमारे पास इधर 12x इधर ही रहा और ये जो 30 था ना वो 6 के साथ इधर आ जाएगा। इधर प्लस का 30 है दूसरी साइड पे, ये माइनस का 30 बन जाना है एक दफा, तो -6 इसको इसी तरह राइट करेंगे। -6 एज इट इज आया, ये प्लस का 30 जब दूसरी साइड पे गया तो ये क्या हो गया, माइनस का 30। अब नेक्स्ट हमारे पास इसे सॉल्व कर लेते हैं। 12x इज इक्वल टू माइनस का 6 और माइनस का 30, ये बना माइनस का 36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। अब देखिए हम लोगों ने x का आंसर निकालना है, तो उसके साथ 12 हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इस 12 को खत्म करने के लिए दूसरी साइड पे क्या कर देंगे, डिवाइड। तो x हमारा इधर ही रहा, माइनस के 36 पे डिवाइड हो जाएगा 12, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ गया हमारे पास 12। अब क्या करना है, हम लोगों ने इसे डिवाइड करना है, या तो डिवाइड कर लें या इसकी कटिंग। 12 1 इज 12, 12 3 इज 36। अब हमारे पास x का आंसर क्या बना, x इज इक्वल टू माइनस का, ये माइनस और माइनस का 3, ये हमारे पास x का आंसर आया है। अब उन्होंने कहा है कि ये जो सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन है। उन्होंने कहा है कि इस सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करें रियल लाइन पे, तो हम लोग एक रियल लाइन ड्रा करेंगे, जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में करते आए हैं कि हमारे पास रियल लाइन में दरमियान में क्या होता है जी, 0। इस साइड पे ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इस साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं, इट्स मीन नेगेटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि इतने ज्यादा नंबर है ना कि हम इन्फिनिटी तक पहुंच ही नहीं सकते, लातादाद नंबर है यहाँ पे। तो इस साइड पे यहाँ पे 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, अप टू सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। अच्छा, इस साइड पे ये देखे ना, गैप आप लोगों ने अपनी मर्जी का रखे, बड़ा रखे, छोटा रखे, लेकिन सब में सेम गैप होना चाहिए। इधर हमारे पास माइनस का 1, इधर माइनस का 2, इधर माइनस का 3, इधर माइनस का 4, अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा।
अब वो क्या कह रहे हैं कि x हमारे पास क्या आंसर आया है, x का आंसर आया है जी -3। अब हमने क्या करना है, इस रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है x के आंसर को, जो कि हमारे पास x इक्वल टू -3 है। देखे ना, इधर पॉजिटिव वाले नंबर है, इधर हमारे पास नेगेटिव नंबर है, तो हमारे पास ये है जी x का आंसर x इक्वल टू -3। तो हाँ, यहाँ पे राइट कर देंगे x इक्वल टू -3। बस हमारा ये इसका आंसर था। एक तो हम लोगों ने इसका सोल्यूशन निकालना है, दूसरा हम लोगों ने क्या करना है, इसे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है, तो वो भी सेम इसी मेथड से हम लोगों ने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो x का आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 6 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो 6 को जब दूसरी साइड पे लेके गए, x डिवाइडेड बाय 3 और इक्वल टू ये हमारा उधर चला जाएगा। तो ये जो 12 है ना, वो ऑलरेडी इधर नेगेटिव है, तो हम इसको ऐसे ही यहाँ पे राइट करेंगे -12। ये 6 जब उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 3। -12 एंड -6 इज इक्वल टू -18। अब देखें, इधर हमारे पास 12 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ। इधर जो हमारे पास x के साथ डिवाइड हो रहा है 3, इस 12 को हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई था तो दूसरी साइड पे डिवाइड किया। इधर हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। x इधर ही रहा, -18 को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने 3 से, तो हमारे पास x का आंसर आया -18 मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास एक तो माइनस है तो माइनस ही रहा, और दूसरा 18 मल्टीप्लाई 3, 18 3 54 होता है। ये हमारे पास x का आंसर आ गया है। अब हमने क्या करना है, रियल लाइन इधर रिप्रेजेंट करनी है। ये हमारे पास रियल लाइन, इधर हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी। कि हमारे पास याद रखिएगा कि हमेशा राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव। दरमियान में हमारे पास क्या आता है, 0। अब देखिए कि 54, इधर हमारे पास छोटा गैप था कि 1 2 3, हमें छोटा नंबर था 3। इधर हमारे पास 54 आया है, तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी के हम 10 10 का भी गैप दे सकते हैं, 20 20 का भी दे सकते हैं, 50 50 का भी दे सकते हैं, 100 100 का भी गैप दे सकते हैं। वो आप लोगों की अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को देख के आप लोग गैप देंगे। मैं अब दे रही हूँ 10 10 का, ये 0, फिर इधर हमारे पास 10, इधर 20, इधर 30, इधर 40, इधर 50, अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इधर माइनस का 10, ये माइनस का 20, इधर माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 50, और ये माइनस का 60, अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। अब क्या किया कि हमारे पास ये देखे ना, माइनस का 50 क्योंकि नेगेटिव है। अब देखिए कि हमारे पास माइनस का 50 है, तो दरमियान में ये 10 पॉइंट्स हैं, तो 10 पॉइंट्स हैं, तो 10 में से 50 और हमें चाहिए 54। देखें ये ऐसे, वो असल थोड़े छोटे बने हैं ना। अगर हमारे पास ये है माइनस का 60 और माइनस का 50, देखिए दरमियान में 10 पॉइंट्स हैं, ये 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और 60। तो हमें चौथा पॉइंट चाहिए, ये हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है। तो हम सेम उसी तरीके से अपनी मर्जी का, इधर 4 हमें जहां पे लग रहा है कि यहाँ पे 54 बन रहा है, तो उस जगह पे हमने क्या कहा कि ये हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस का 54। ये हमने इसे क्या दिया है, पॉइंट दिया है। आप लोगों ने 10 लाइंस लगानी है, इसी तरह 10 लाइंस लगा के वहां पे पॉइंट दे दें कि ये हमारे पास क्या है, माइनस का 54 है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो सेम ये भी इसी तरह सॉल्व करना है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या आ गया है, नीचे डिवीजन में कुछ नंबर आ गए हैं। तो पहले जो हमारे पास डिवीजन में नंबर है ना, उसका हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एक तो है जी 2, एक है 4 और एक है 12। तो सबसे पहले 2 पे, 2 1 is 2, 2 2 are 4, 2 6 are 12, अगेन 2 पे 1 as it is, 2 1 is 2, 2 3 are 6, अगेन 3 1 1 and 1। तो हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा, हमारे पास क्या बना 12। इट्स मीन हमारा जो इसका एलसीएम आया है ना, वो हमारे पास आया है 12। तो हम क्या करेंगे, इस 12 को इस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई, इस 12 को इस वाली टर्म के साथ भी, इस 12 को इसके साथ भी।
अलग अलग तीनों के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। एक दफा 12 इंटू इसको x डिवाइडेड बाय 2 माइनस अब अगेन 12 को इस वाली वैल्यू के साथ 3x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू अब 12 को इस वाली वैल्यू के साथ 1/12। अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है, या तो कटिंग कर लें या ये देखें 12 के साथ खत्म हो गया। अब 4 1 इज 4 4 3 आर 12 2 1 इज 2 2 6 आर 12। अब ये जो हमने कटिंग किया है ना वो वाले नंबर हमारे पास आ गए, इधर आ गया 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 6x माइनस अब देखिए बाहर 3 है और अंदर भी 3 है, 3 3 जा 9x क्योंकि x साथ था इज इक्वल टू अब ये 12 से कट गया था तो हमारे पास क्या रह गया 1 एज इट इज हम लोगों ने राइट कर दिया। अब हमारे पास ये यहाँ पे क्या नंबर आया है कि इधर 9 और इधर हमारे पास क्या 6 और माइनस का 9। अगर हम इसे सॉल्व करें माइनस के 9 में से जमा का 6 इसे सॉल्व करें तो ये बनता है माइनस का 3 तो माइनस के 9 ये हमारे पास आंसर आया माइनस का 3x इज इक्वल टू इधर आ गया हमारे पास 1। अब देखिए हमने x को खाली करना है तो उसके साथ हमारे पास माइनस का 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इस माइनस के 3 को दूसरी साइड पे क्या कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास ये क्या आया x इधर ही रहा 1 डिवाइडेड बाय -3 तो हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन बना है x का। अब क्या करेंगे नंबर लाइन ड्रा करेंगे सेम जिस तरह हम लोगों ने पहले ड्रा की है कि ये हमारे पास एक नंबर लाइन, दरमियान में हमारे पास क्या आया दरमियान में 0 इधर 1 2 3 4 अप टू सोन इधर हमारे पास क्या है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। इसी तरह गैप सेम देना है -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन और इस साइड पे हमारे पास क्या है नेगेटिव इन्फिनिटी। तो अब हमारे पास ये जो है ना फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर है, जरा इसे ख्याल से देखिएगा और ख्याल से समझिएगा डिवाइडेड बाय -3। एक तो हमारे पास माइनस है इट्स मीन नेगेटिव साइड हम लोगों ने जानना है, ये माइनस से तो क्लियर हो गया। हम लोगों ने पहले ये एक्सरसाइज जो चैप्टर हमारा फर्स्ट था ना उसमें ये वाला मेथड हम लोगों ने किया हुआ है कि इसे हम लोग 1 डिवाइडेड बाय 3 करें तो हमारे पास पॉइंट में आंसर आ जाता है 0 पॉइंट समथिंग, लेकिन वो कोई एग्जामिनर इसे करेक्ट करते हैं और कोई वो ये मेथड एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम क्या करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म, अगर इसे फ्रैक्शन फॉर्म में इसके आंसर वहां पे राइट करें ना तो वो कोई भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं करेगा। तो क्या करते हैं उसे अगर तो हमारे पास है 1/3 ये माइनस को देख के सिर्फ पता चला कि हमने नेगेटिव साइड जाना है। अब बात आ गई 1/3। अब देखिए इस साइड पे हमारे पास यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है कि होल में, मेरा कहने का मतलब है होल में नंबर नहीं है 1 होल 1/3 ऐसे नहीं है। अगर तो यहाँ पे 1 होता तो हम क्या करते 1 से आगे जाते। अब इधर तो हमारे पास कोई नंबर नहीं है, इधर जब कोई नंबर अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं कहती कि 2 से हमने आगे जाना है, अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं कहती कि 3 से आगे जाना है। जाना तो आगे ही है क्योंकि हमारे पास नेगेटिव आगे से आगे जाना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कोई नंबर नहीं है। इट्स मीन हम लोगों ने जो एरिया सिलेक्ट करना है ना वो हम लोगों ने 0 से, ये देखना जब यहाँ पे कुछ भी नहीं, अगर 1 होता तो मैं कहती कि 1 से आगे, 2 होता तो 2 से आगे। अब जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है इट्स मीन मैंने कहा कि हमारे पास ये रीजन है कि हम 0 से आगे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अब वो क्या कह रहा है 3 है, 3 में से 1, ये देखना ये नेगेटिव साइड 3 1 2 और ये 3 कि 3 में से 1 पहला, तो हमारे पास 3 में से 1 कौन सा बनता है ये पहला, कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये है -1/3, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी सेम यही मेथड हम लोगों ने करना है। 2 इज इक्वल टू पहले तो 7 को 7 2 जा ये 14 साथ x है तो x राइट किया प्लस अब 7 4 जा 28 प्लस अब ये मल्टीप्लाई करना था हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया प्लस का 12x। अब हम लोगों ने x का आंसर निकालना है तो इधर भी x खड़ा है इधर भी, इट्स मीन यहाँ पे 28 है तो इस 28 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास
14 एंड 12, 14 एंड 12 को ऐड करें, 4 एंड 2 6, 1 एंड 1 2, तो ये 14 एंड 2 हमारे पास क्या बने, इधर हम राइट करेंगे 26x और इस वाले 28 को हम दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वहां पे क्या खड़ा है, 2 खड़ा है, तो उसको इसी तरह राइट किया। ये 28 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव का क्या बन जाएगा, 28, यहाँ पे जो 2 था वो प्लस का था। अब हमारे पास 28, ये देखे ना माइनस का 28 है और प्लस क्या है जी 2, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, लेकिन आंसर भी माइनस में आएगा क्योंकि 28 बड़ी वैल्यू है और इसका साथ जो साइन है वो नेगेटिव है। 28 में से अगर 2 माइनस करें तो वो बनता है 26। अब क्या करेंगे, इधर माइनस का 26 राइट किया और 26x। अच्छा, अब क्या करना है, x का हम लोगों ने आंसर निकालना है, तो इस 26 को दूसरी साइड पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें x का आंसर निकालना है, तो उसके साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी हमने उसको दूसरी साइड पे डिवाइड करना है। माइनस का 26 डिवाइडेड बाय 26x। अब ये 26 से कट गया तो यहाँ पे क्या आया 1। इट्स मीन x इज इक्वल टू, ये देखे ना माइनस भी था, माइनस का 1, इसका जो सोल्यूशन बना है वो बना है जी x इज इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने बनाई जी नंबर लाइन, ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी और इधर हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी और दरमियान में हमारे पास 0, ये 1 2 3 अप टू सो ऑन, इधर -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि x इक्वल है -1 के, कंफर्म एक नंबर दे दिया गया, हमें फ्रैक्शन फॉर्म भी नहीं मिली, एक नंबर है वो -1। इट्स मीन हमारे पास वो -1 ये है, तो हम कह देंगे कि x इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम वैसे ही है जैसे हम लोग पहले करते आए हैं। सबसे पहले तो नीचे जो वैल्यूज होंगी उनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आता है इसका, एक तो है जी 3, एक नंबर है 4 और एक नंबर है 6। तो एलसीएम पहले 2 लेते हैं, 3 एज इट इज, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 3 1 इज 3, 2 और 3 1 इज 3। अब हमारे पास 2 1 1, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो इसका हमारे पास एलसीएम आया, एलसीएम इज इक्वल टू 12। अब हमने क्या करना है, इस 12 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इस 12 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इस 12 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 इंटू 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 12 इंटू 3x बाय 4 इज इक्वल टू 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6। अब इसकी कटिंग करते हैं, 3 1 इज 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 इज 4, 4 3 ज़ा 12, 6 1 इज 6, 6 2 ज़ा 12। अब जो नंबर हमारे पास आए हैं उन्हें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एक दफा राइट करते हैं जी, 4 इंटू 2x - 1 माइनस, अब 3 मल्टीप्लाई अंदर वाली वैल्यू 3x इज इक्वल टू, अब 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 2 ज़ा 10, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 4 को 2 के साथ, 4 2 ज़ा 8x माइनस 4 1 इज 4 माइनस 3 3 ज़ा 9x इज इक्वल टू 10। अब क्या करना है कि x वाली वैल्यू को इधर ही रहने देंगे और इस 4 को क्या करेंगे, दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे। 8x माइनस 9x इधर ही रहा, 10 ऑलरेडी इधर है और इस 4 को जब इधर लेके आएंगे, इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रहा, 8x और ये 9x, 9 बड़ी हमारे पास वैल्यू है, इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस का x आंसर आया। 10 और 4 हमारे पास क्या बना, 14। अब देखें ना, माइनस हमारे पास वेरिएबल माइनस में है, तो इस वाले माइनस को इधर लेके आएंगे, x इधर आ जाएगा और ये बनेगा माइनस का 14। एक चीज याद रखिएगा, पहले मैंने ये आप लोगों को चीज नहीं बताई कि हमारे पास जो x का हमेशा x का जो आंसर आता है ना, हम लोग ने अगर वो उसकी चेकिंग भी हम लोग कर सकते हैं, उसे हम चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं कि हमारा वो ठीक है या नहीं। अब देखें ना, हमारे पास ये क्वेश्चन है 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अब 3x डिवाइडेड बाय 4
इज इक्वल टू 5/6। जहां पे हमारे पास x होगा वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, x की वैल्यू। तो जिस जगह पे इधर क्वेश्चन में x है, रियल जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम लोगों ने पुट करना है, चेकिंग करनी है कि क्या हमारे पास वो x का आंसर वही बनता है। अगर हमारा इक्वल दोनों साइडों पे आंसर आ जाता है, इट्स मीन वो हमारा बिल्कुल ठीक है कि हम लोगों ने सही x की वैल्यू निकाली है। तो इसमें जरा चेकिंग करते हैं। टू, अब x का जो आंसर हमारे पास इधर आया था वो माइनस का 14, इधर हम लोगों ने लगाया माइनस का 14, साथ है जी माइनस का 1 डिवाइडेड बाय है जी 3 एज इट इज माइनस। अब 3 x की जगह पे माइनस का 14 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5/6। अब क्या करना है, माइनस के 14 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 14 2 जा माइनस का 28 और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस। अब ये 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 14 3 जा हमारे पास होता है जी 42, लेकिन ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या बन गया, प्लस डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5/6। अब देखिए कि माइनस का 28 और माइनस का 1 ये बना माइनस का 29 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5/6। अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इधर हमारे पास 3 है, इधर 4 है, तो 4 3 जा 12 का हम लोगों ने एलसीएम लिए, 12 एलसीएम आया है। 3 की टेबल में 12 हमारे पास कहाँ पे आता है, तो 3 4 जा 12, उस 4 को मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने माइनस के 29 से, 29 मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास ये बना 116 प्लस, और ये माइनस था, माइनस लगाया। 4 की टेबल में 12 हमारे पास 3 पे आता है, तो इसी तरह 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास ये आंसर बना 126 इज इक्वल टू 5/6। अब देखना है कि 126 में से, क्योंकि पॉजिटिव है, 126 में से माइनस करना है जी 116, तो हमारे पास ये क्या बना 10 डिवाइडेड बाय, क्योंकि पॉजिटिव 10 बना है ना, 26 बड़ा है और उसके साथ प्लस है, माइनस 16 छोटा है तो उसके साथ माइनस, और नीचे हमारे पास क्या आया 12 इज इक्वल टू 5/6। अब देखें कि 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, तो ये देखिए हमारे दोनों आंसर इक्वल आ गया, 5/6 इज इक्वल टू 5/6। तो हम इन क्वेश्चन में चेकिंग भी कर सकते हैं कि हमारे दोनों आंसर क्या आए हैं एग्जैक्ट। अगर दोनों साइडों के आंसर हमारे इक्वल आ जाए, इट्स मीन जो सोल्यूशन हम लोगों ने निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे। ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, और दरमियान में क्या आता है जी 0। अब -14 है, तो आप बेशक 5 का गैप दे दें, क्योंकि बहुत मेरे पास इधर जगह कम है ना, इसलिए मैं 5 का गैप दे रही हूँ। पहला 5, फिर 10, फिर 15 और फिर 20, इसी तरह -5 -10 माइनस का 15 और माइनस का 20 अप टू सो ऑन, इधर भी चलती जा रही है और ये नंबर लाइन भी चलती जा रही है। अब देखिए कि 0 से 5, मतलब दरमियान में 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 और ये 5, फिर 6 7 8 9 और फिर 10, तो माइनस का 14 है। इट्स मीन ये 10 के बाद यहाँ पे 11 12 13, यहाँ पे कहीं 14 बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस का 14, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, वो भी सेम इसी तरह करना है कि हम लोगों ने पहले जो नीचे नंबर होंगे उनका एलसीएम लेना है। एक तो है जी 10 और एक है 5, तो 5 2 are 10, 5 1 is 5, 2 1 is 2, तो हमारे पास इसका जो एलसीएम बना है वो बना है जी 10। तो इस 10 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो हमारे पास क्या आया -5x डिवाइडेड बाय 10, और किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई, ये सिंगल नंबर था 9 एज इट इज राइट किया, -10 मल्टीप्लाई 10/5 और यहाँ पे x। अब क्या करना है कि हमारी जो कटिंग होते हैं उन्हें कटिंग करनी है, तो ये 10 से कट गया, 5 1 is 5 5 2 are 10, तो अब हमारे पास ये क्या बना, इधर तो खत्म हो गया, तो ये सिर्फ है माइनस का 5x इज इक्वल टू 10 9 जा 90 माइनस 10 2 जा 20x।
अब हमने क्या करना है, x वालों को एक साइड पे करना है, तो ये इधर हमारे पास 5x है, इसको मैं अगर इधर लेके आ जाऊं तो ये नेगेटिव इधर है, तो इधर आके पॉजिटिव 20x बन जाएगा। 90 इधर ही रहा क्योंकि वो इधर ही था, मैंने इधर ही लिखा। अब 20 में से माइनस का 5 निकालें, 10 का 15x इज इक्वल टू ये 90 एज इट इज। अब क्या किया, x को इधर ही रखा और 90 में से डिवाइड कर दिया, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके डिवाइड। अब हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू, इसे बेशक डिवाइड कर लें या इसे बेशक आप लोग मल्टीप्लाई कर लें या टेबल बेशक काउंट कर लें आप लोग 15 का। तो जब 15 के टेबल में हमारे पास 6 की जगह पे क्या आता है 90, 15 6 जा 90। अब हमारे पास जो x का आंसर आया है 6, बेशक आप जहां जहां पे x है वहां पे 6 पुट करें तो हमारी दोनों साइडों का आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो अब इसे नंबर लाइन इधर शो करते हैं। नंबर लाइन हमारे पास इधर 0, इधर 1 2 3 4 5 6 और ये हम क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव इन्फिनिटी है। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 कि ये हमारे पास इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो अब जो हमारे पास पॉजिटिव 6 है, तो पॉजिटिव 6 हमारे पास ये खड़ा है, ये तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 6, ये इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व ईच इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल नंबर। तो सबसे पहले तो हमें इनइक्वालिटीज़ का पता होना चाहिए कि वो क्या है। जैसे कि हम लोगों ने पहले डेफिनेशन किया है कि वो लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन का साइन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। और उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये टेबल दिया गया है, इसे करना ज़रूरी है। पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन को समझेंगे। अच्छा, क्या इनइक्वालिटीज़ में वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास है कि अगर x ग्रेटर देन 1 हो, लेकिन ना जब सिर्फ ग्रेटर देन की बात होगी, ग्रेटर देन 1 कि x 1 से बड़ा हो, तो उसमें जो 1 है ना वो शामिल नहीं है। वो कह रहे हैं 1 से बड़ा हो, मतलब वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, बड़ा होगा 1 से। तो ये जो हमारे पास ब्रैकेट लगी हुई है ऐसे, ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। इट्स मीन इसमें यहाँ पे जरा चेक करें कि 1 यहाँ से वैसे ही पता चल रहा है कि x बड़ा है 1 से, 1 से बड़ा होगा तो वो 2 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद इस बात को कह रहे हैं। तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है g1 और एक दिया हुआ है इन्फिनिटी। अब देखें ना, इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी तक हम पहुंच ही नहीं सकते, लातादाद दरमियान में नंबर है। तो इसलिए ओपन इंटरवल है कि उसमें तो ना तो 1 शामिल है और इन्फिनिटी तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते कि वो लातादाद हमारे पास नंबर है। यहाँ पे हमारे पास वो क्या दे रहे हैं कि जो x है 1 है वो लेस है x से, और जो x है वो छोटा है इन्फिनिटी से, और जो x है वो छोटा है इन्फिनिटी से, मतलब ना तो उसमें इन्फिनिटी शामिल है और ना ही उसमें 1 शामिल है। तो ये हम क्या कहते हैं, ऐसे हमें जब ब्रैकेट दे दी जाती है, ये हमारे पास ओपन इंटरवल होता है। जब भी ओपन इंटरवल दे दिया जाए, इट्स मीन वो नंबर उसमें शामिल नहीं होते, उसके जो अलावा होते हैं ना वो नंबर शामिल होते हैं। अब और एक और चीज, और जब भी ओपन इंटरवल होगा तो हम क्या करेंगे, इस तरह डॉट लगाएंगे कि हमारी लाइन यहां से शुरू हो रही है और आगे तक जा रही है। पीछे मैंने ये देखे ना, पीछे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन वहां पे जब फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू हमारा 3 बना था, तो मैंने लाइन के ऊपर ऐसे पॉइंट दिया था कि हमारा 3, ये 3 पॉइंट बना है। लेकिन जब वो देखे ना 1 उसमें अगर शामिल नहीं है, तो हम ओपन इंटरवल के लिए ऐसे पॉइंट देंगे। अब नेक्स्ट सेम आगे भी वही है कि x लेस देन हमारे पास क्या है 1, वो छोटा है 1 से, मतलब वो 0 हो सकता है, वो -1 हो सकता है, वो -2 हो सकता है, वो -3 हो सकता है, नेगेटिव। अब उसमें 1 शामिल नहीं है, 0 हो सकता है क्योंकि वो कह रहा है 1 से छोटा है, 1 नहीं है। इट्स मीन उसमें अब देखिए दोबारा उन्होंने ओपन इंटरवल दे दिया है। ओपन इंटरवल ये छोटी ब्रैकेट हमारे पास जैसे होती है। अब ओपन इंटरवल में जब वो कह रहे हैं 1 से छोटा है, इट्स मीन उसमें 1 शामिल नहीं है, और माइनस इन्फिनिटी 1 से छोटा हमारे पास फिर नेगेटिव नंबर आएंगे, क्योंकि 1 से बड़ा तो 2 है, 2 से बड़ा 3 है, लेकिन वो कह रहे हैं कि छोटे नंबर, तो उसमें ना तो हमारे पास 1 शामिल है और ना ही माइनस की इन्फिनिटी शामिल है। ये
कि x जो है छोटा है 1 से, कि 1 से वो छोटा है और x बड़ा है माइनस इन्फिनिटी से। तो ये देखिए ओपन इंटरवल की जब बात हुई है तो उन्होंने पॉइंट कौन सा दिया है, इस तरह का पॉइंट दिया है, मतलब वो फिलिंग वाला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वल टू का क्या मतलब है, हम लोगों ने यूनिट 3 में किया है कि जब इक्वल आ जाता है ना, अब वो वहां पे क्या कह रहे हैं कि x जो है वो बड़ा भी है और वो बराबर भी है 1 के, मतलब वो 1 से लेकर सारे नंबर जाएंगे कि उसमें 1 शामिल है, 1 से लेकर 1 2 बड़ा है 1 उसमें शामिल है, 1 2 3 4 5 6। जब कुछ चीज वो कहेंगे कि उसमें शामिल है, उसमें मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। जब ऐसे ब्रैकेट आ जाए इट्स मीन, अब ये क्लोज इंटरवल हमारे पास होता है, ये हमारे पास ओपन इंटरवल की ब्रैकेट यूज होती हैं और ये हमारे पास क्लोज इंटरवल के लिए ब्रैकेट यूज होती हैं। अब देखिए वो कह रहे हैं 1 के बराबर है, इट्स मीन उसमें 1 शामिल है। अब देखिए 1 पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं बड़े x बड़ा है और बराबर है 1 के, इट्स मीन उसमें 1 तो शामिल है, लेकिन इन्फिनिटी का हमें नहीं पता होता कि वो कहां तक नंबर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इन्फिनिटी और इधर हमारे पास इंटरवल। अब देखिए जब क्लोज इंटरवल होगा तो जो मैंने पहले बताया था कि हमें कंफर्म है कि 1 का पता है कि वहां 1 से शुरू हो रहे हैं। अब जब यहां पे बात थी कि वो 1 से छोटा है, तो वो हमारे पास 1 से छोटा क्या होगा, 0.0 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर, -1.2 भी हो सकता है, क्योंकि कंफर्म नहीं है। इसलिए अब यहां पे हमें कंफर्म है कि वो 1 से तो शुरू है, क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी तक जा रहा है, उसका हमें नहीं पता कि वो आगे कहां तक जा रहा है। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि x लेस देन इक्वल टू क्या है 1 के, कि उसमें 1 शामिल है, क्या है उसमें 1 शामिल है, लेकिन उससे क्या है छोटा है। तो इसे भी देखिए 1 जब शामिल है इट्स मीन हमारे पास 1 क्या है क्लोज इंटरवल में आएगा क्योंकि 1 शामिल है, और माइनस इन्फिनिटी में हमारे पास क्या आ जाएगा ओपन इंटरवल। आई होप सो आप लोगों को कुछ चीज की समझ आ गई होगी। जब भी हमारा ओपन इंटरवल होगा तो डॉट इस तरह हम लोग यूज करेंगे, जब क्लोज इंटरवल होगा तो डॉट हम लोग जो यूज करेंगे वो फिलिंग वाला यूज करेंगे और ये खाली वाला। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 5.1 का। उसमें क्या कहा गया है कि x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू क्या है -2। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन इसका, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक दफा तो इस इक्वेशन को राइट करेंगे, -6 लेस देन इक्वल टू हमारे पास क्या है -2 है। तो क्या किया, इस -6 क्योंकि हमने 6 का आंसर निकालना है ना, तो इस वाली वैल्यू को हम इक्वल के दूसरी साइड पे, जैसे कि पीछे इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आते थे, इसी तरह अब इस इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेके आएंगे। तो इधर हमारे पास वही सेम मेथड, अगर इधर हमारे पास माइनस में है तो दूसरी साइड पे प्लस में चला जाएगा, अगर इधर प्लस में होता तो दूसरी साइड पे माइनस में हो जाता। सेम वही हमने क्या करना है, मेथड सारा वही लगाना है। उसमें क्या था, फर्क ये था कि दरमियान में इक्वल था, यहाँ पे कोई ना कोई इनइक्वालिटी आ गई, या तो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन, मेथड सेम वही करना है। एक्स हमारा इधर ही रहा, अब लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो ये जो -6 है, ये देखिए ना -2 ऑलरेडी इधर था, तो मैंने -2 ऑलरेडी इधर राइट किया। अब ये जो -6 है इसको दूसरी साइड लेके आएंगे, तो हमारे पास ये +6 बन गया। अब x लेस देन इक्वल टू हमारे पास, ये इसे सॉल्व करें तो ये +4 बना है कि प्लस का 4। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो 4 है ना, वो बड़ा कह दिया उन्होंने, कहा x जो है एक तो वो 4 के बराबर है, दूसरा वो 4 से जिस साइड पे ये मुंह खुला होता है, ये देखे ना +4, ये x जिस साइड पे मुंह खुला होता है इट्स मीन ये 4 बड़ा है, और इक्वल टू का साइन दिया है इट्स मीन 4 उसमें शामिल है कि 4 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इधर नंबर लाइंस ड्रा करेंगे। नंबर लाइन ड्रा करने के लिए सेम वही जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में करते आए हैं, वही आप लोगों का सेम मेथड है। पहले हमारे पास क्या है 0, दरमियान में 0, इधर हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी और इधर हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी। इधर पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इट्स मीन पॉजिटिव नंबर, ये 1 इधर 2 इधर 3 ये 4 अप टू सो ऑन ये 5, ये चलते जा रहे हैं। इसी तरह इधर हमारे पास -1
ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5 अप टू सो ऑन, ये इधर चलते जा रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो x है ना वो छोटा है 4 से, कि वो क्या है, छोटा है 4 से छोटा है और उसमें 4 भी शामिल है। तो इसे सॉल्व करते हैं जी। और ये देखे ना, ओपन इंटरवल कब होगा, अगर तो मेरे पास सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन का साइन होता तो हमारे पास वो ओपन इंटरवल होता कि हम ऐसे डॉट यूज करते। लेकिन जब इक्वल टू का भी साइन आ जाएगा ना तो हमारा वो क्लोज इंटरवल आ जाता है, हम ये वाला डॉट यूज करेंगे। ये याद रखना है, ये जब हमारे पास लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो हम ये डॉट यूज करेंगे। ओपन इंटरवल होगा कि सिर्फ लेस हो या सिर्फ ग्रेटर हो तो हम ये वाला डॉट यूज करेंगे, फिलिंग उसमें नहीं करेंगे। पहले तो ये क्लियर हुआ। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेस देन का इक्वल टू भी साइन आ गया है, तो हमने इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, वो कह रहे हैं कि जो x है, वो जो x है वो बराबर भी है और छोटा भी है, 4 बड़ा है, मतलब वो हमारे पास ये ले रहे हैं। वो कह रहे हैं x है छोटा है, 4 बड़ा है, मतलब छोटा होगा तो हम किस साइड पे जाएंगे। अगर हमारे पास छोटा वो कह रहे हैं, इट्स मीन हम लोग इधर जाएंगे इस साइड पे, कि वो छोटा है, हमें पता ही नहीं है कि वो कहां तक जा रहा है, कि वो छोटा तो है लेकिन कोई पता नहीं कि वो कहां तक जा रहा है, लेकिन शुरू कहां से हो रहा है, 4 के बराबर है, मतलब यहां से शुरू हो रहा है लेकिन उसकी कोई हद हमें नहीं पता। तो यहां पे हमने राइट कर दिया कि x जो है वो लेस भी है, इक्वल भी है किसके, 4 के, कि वो 4 से तो शुरू हो रहा है लेकिन उसकी हद कोई नहीं पता वो कहां तक जा रहा है। तो मैंने इतनी ही लाइन खींच दी है -इन्फिनिटी तक कि वो जा इस साइड पे रहा है। तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2, तो वो भी सेम हम लोग ने ऐसे ही करना है। एक तो है, एक तो मैं इस इनइक्वालिटी को राइट कर रही हूँ -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। अब 9 वाली साइड पे इसका मुंह खुला है, इट्स मीन 9 ग्रेटर देन का साइन है। अब x का आंसर निकालना है तो इस साइन, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे -9। ये जब 16 इधर आएगा तो ये हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 16 ग्रेटर देन, और ये पॉजिटिव x है, प्लस का x है तो बेशक प्लस राइट ना करें। 16 में से 9 हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि हमारे पास 16 क्या है, प्लस क्या है, और 9 हमारे पास क्या है, माइनस क्या है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास ये क्या आया, पॉजिटिव का 7 और ग्रेटर देन x। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो x है ना वो छोटा है 7 से। देखिए ना, x वाली साइड पे इन्होंने क्या किया है, मुंह बंद किया हुआ है, और 7 वाली साइड पे उसका मुंह क्या है, खुला है। इट्स मीन कि वो जो x हमने बनाना है ना वो छोटा है 7 से, मतलब 7 से छोटा तो वो 6 हो सकता है, वो हो सकता है 5 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 0 हो सकता है, वो -1 हो सकता है, वो -2, मतलब उससे छोटे लेने हैं, छोटे नंबर चाहे जितने भी। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रा करेंगे। तो नंबर लाइन ड्रा इधर कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो कह रहे हैं जी यहाँ पे है पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन, जितना आपका दिल है आप बेशक उतना राइट करें। और ये है नेगेटिव इन्फिनिटी। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो जो x है ना वो छोटा है 7 से, मतलब उसमें 7 भी शामिल नहीं है, क्योंकि अगर 7 शामिल होता तो वो इधर इक्वल टू का भी साइन देते, उन्होंने तो इक्वल टू का साइन ही नहीं दिया। इट्स मीन उसमें 7 शामिल नहीं है। तो 7 खड़ा किधर है, 7 है जी यहाँ पे खड़ा है, ये देखिए 7 शामिल नहीं है। जब 7 शामिल नहीं है तो हम ये वाला डॉट यूज करेंगे। मैंने दरमियान में अंदर, इधर देखना मैंने फिलिंग की थी, इधर मैं फिलिंग नहीं करूंगी क्योंकि इसमें तो 4 भी शामिल था, इक्वल टू का उन्होंने साइन दिया था कि इसमें 4 भी शामिल है, लेकिन इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, उसमें 7 शामिल नहीं है। और वो कह रहे हैं कि वो जो x है ना वो छोटा है 7 से, मतलब मैंने 7 से तो शुरू किया और मैंने यहाँ पे यूं साइन दे के मैंने बता दिया कि उसमें 7 शामिल नहीं है। अब ये लाइन हमें नहीं पता कि वो कितना एक छोटा है, कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है, हमें उसका पता ही नहीं है, लेकिन वो चल तो 7 से रहा है, उसमें 7 भी शामिल नहीं है। ये खाली रखने का मतलब ही यही है कि उसमें 7 शामिल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 7
ग्रेटर देन एक्स। आप इसे यूं भी राइट कर सकते हैं, आप इसे यूं भी राइट कर सकते हैं। एक्स देखे ना, एक्स वाली साइड पे मुंह बंद है, इट्स मीन एक्स वाली साइड पे मुंह बंद, और ये 7 कि एक्स जो है वो छोटा है 7 से। आप इसे यूं भी राइट कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सेम जिस तरह हम लोगों ने पहला क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया है, सेम इस तरह ये भी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन को एज इट इज राइट करेंगे। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास क्या है 3। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x को इधर ही रहने देंगे। ये जो 3 है इसको दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो हमारे पास 2x एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर 3 है तो 3 को राइट किया। ये वाला जब 3 पॉजिटिव है, वैसे इसको जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा -3। अब देखिए जमा का और माइनस का ये तो कट गए, तो हमारे पास क्या आया 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर क्या बन गया इसका 0। कह रहे हैं 0 से 0 के बराबर भी है, और x जो है एक तो 0 के बराबर है और x जो है वो बड़ा है 0 के। ये x बड़े वाला साइन x वाली साइड पे इसका मुंह खोला हुआ, मतलब x बड़ा है और बराबर भी है किसके 0 के। तो सबसे पहले इधर हम लोग नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये है जी 0, इधर हमारे पास 1, इधर 2, इधर 3 अप टू सो ऑन। ये है पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इधर -1, -2, -3 अप टू सो ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी। वो कह रहे हैं कि बड़ा है 0 से, तो बड़े वाले नंबर हमारे पास पॉजिटिव वाले नहीं होते। अगर वो कहते हैं कि x छोटा है तो हम नेगेटिव वाले नंबर लेते। 0 से छोटा है इट्स मीन के नेगेटिव वाले नंबर। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि x जो है वो बड़ा है 0 से, इट्स मीन पॉजिटिव नंबर। और एक तो पॉजिटिव नंबर है, दूसरा इक्वल टू का साइन है, तो हमारे पास उसमें 0 भी शामिल है कि 0 के बराबर भी है और उसके पॉजिटिव नंबर भी हैं। तो उसमें 0 क्या है, 0 भी शामिल है। तो हम ये वाला डॉट लगाएंगे और दूसरा के पॉजिटिव वाली साइड पे एरो जाएगा कि हमें नहीं पता कि वो 0 के तो बराबर है, लेकिन वो कहां तक जा रहा है, उसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो ये इसका आंसर है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। सेम वही मेथड है जो पीछे हम लोगों ने किया है। सबसे पहले तो इसे सॉल्व करेंगे। एक दफे इक्वेशन राइट की हम लोगों ने, इनइक्वालिटी राइट की, x प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0। 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 6x प्लस 6 को 10 से 60 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमने x का आंसर देना है, तो इस वाले 60 को दूसरी साइड पे लेके जाना है। इधर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे ये नेगेटिव हो जाएगा। 6x एक दफा लेस देन इक्वल टू, देखे ना इधर 0 है, जब 60 इधर आएगा तो हमारे पास नेगेटिव 60। वैसे तो हमारे पास +0 है, लेकिन उसे बेशक ना लिखें क्योंकि 0 की कोई उधर वैल्यू ही नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्या आया, -60। अब हमने क्या करना है, x का आंसर देना है, तो उसके साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेस देन इक्वल टू x, और ये -60 पे डिवाइड हो जाएगा 6। अब इसकी बेशक कटिंग करनी है तो कटिंग कर ले, आप डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड कर ले। 6 1 is 6, 6 10 are 60। तो अब वो क्या आ रहा है कि x जो है वो एक तो छोटा है, दूसरा बराबर है किसके, माइनस के। माइनस, ये माइनस दिया हुआ है, माइनस के 10 के। तो अब इसकी नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब देखे ना, इसमें दोबारा इक्वल जब होता है तो दोबारा क्लोज इंटरवल आ गया। जब क्लोज इंटरवल होता है तो हम डॉट फिलिंग वाला लगाते हैं, ये चीज याद रखिएगा। दरमियान में हमारे पास क्या आया, अब वो कह रहे हैं कि छोटा है -10 से, 10 है तो मैं जो इधर नंबरिंग दे रही हूँ 0, 5 का गैप दे रही हूँ, 5 10 15 20 अप टू सो ऑन। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये -5, ये -10, ये -15, ये माइनस का 20 अप टू सो ऑन, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। अब देखिए कि उन्होंने क्या बोला है, वो कह रहे हैं कि x जो है ना वो छोटा भी है, इक्वल भी है 10 के। एक तो है इक्वल है, मतलब क्लोज इंटरवल है। देखिए ना, इक्वल का जब साइन है क्लोज इंटरवल, ये मैंने राइट किया।
एक तो -10 की इक्वल है, -10 पे क्लोज इंटरवल हम लोगों ने दिया। दूसरा वो कह रहे हैं कि x जो है वो छोटा है, ये देखे ना उन्होंने यूं दिया है x छोटा है और इक्वल है -10 के, मतलब छोटा। याद रखिएगा कि 10 से छोटा है 15, 15 से छोटा है 10 से छोटा है -20, -10 से छोटा है -30, -10 से छोटा है -40। नेगेटिव इससे आगे जितने भी नंबर आते जाएंगे वो इतनी ही वैल्यू में छोटे होते जाएंगे। -10 से बहुत छोटा है -1000। इट्स मीन हमारा ये जो एरो है ये इस साइड पे जाएगा, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि छोटा है ये, तो हम कहेंगे कि x लेस देन इक्वल टू -10। ये छोटी वैल्यूज है। अब -10 से बड़ा है -5, -10 से बहुत बड़ा है 0, -10 से तो फिर बहुत बड़ा है 5, तो इसलिए हमारे पास ये एरो इस साइड पे जाएगा, नेगेटिव साइड पे, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि x जो है ना वो छोटा है -10 से, तो ये इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। तो सेम हम लोगों ने वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है जिस तरह पहले हम लोगों ने किए हैं। इधर हमारे पास 3, इधर 4, इधर 12। तो पहले तो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेते हैं, इधर 3 फिर 4 एंड 12। 3 1 इज 3, 4 का 4 और 3 4 जा 12, और 4 के टेबल में 4 1 इज 4, 4 3 जा 12। तो इसका जो एलसीएम हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है जी 12। अब क्या करना है, पहले जैसे हम लोगों ने किया है कि 12 को इससे भी मल्टीप्लाई, 12 को इससे भी मल्टीप्लाई, 12 को इससे भी मल्टीप्लाई। इस इनइक्वालिटी में सबके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 12 इंटू 5/3x, दरमियान में माइनस, तो माइनस का साइन, अगेन 12 इंटू अब 3/4 लेस देन का साइन है, अगेन 12 इंटू -1/12। अब क्या कर लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे, अगर होती है तो हो रही है जी। 3 1 इज 3, 3 4 जा 12, 4 1 इज 4, 4 3 जा 12, और 12 1 इज 12। अब क्या करेंगे, जो हमने कटिंग किया है उसे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। 4 को 5 से, 4 5 जा हमारे पास क्या आया 20x, दरमियान में माइनस, 3 3 जा 9 लेस देन। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, लेकिन साथ में हमारे पास क्या है माइनस का 1। अब क्या करना है, इस माइनस के 9 को दूसरी साइड लेके आना है, तो हमारे पास क्या आया 20x लेस देन, इस 9 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, -1 तो ऑलरेडी इधर खड़ा है, माइनस का 9 भी जब इधर आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव का 9। अब क्या आया हमारे पास 20x लेस देन, 9 में से अगर एक निकाले तो हमारे पास आया है जी 8। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 20 को भी इधर लेके आएंगे, तो हमारे पास क्या आया x इधर ही रहा, 20 इधर डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 20। अब इसकी दोबारा कटिंग कर लें, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो हमारे पास x का आंसर क्या बना, x लेस देन 2/5। तो क्या करेंगे, अब हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं, सेम जैसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रा करते आए हैं वैसे ही ये नंबर लाइन ड्रा, और उसके बाद दरमियान में हमेशा क्या होता है हमारे पास 0, इधर हमारे पास 1, इधर हमारे पास 2, इधर 3 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर हमारे पास माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 अप टू सो ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी। ये अच्छा, अब क्या करना है कि x जो है वो छोटा है 2/5 से। अब इक्वल टू का साइन उन्होंने नहीं दिया, इट्स मीन ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। अगर इक्वल टू का साइन देते तो हम कहते कि ये क्लोज इंटरवल है, अब है जी ओपन, क्योंकि उसमें 2/5 शामिल नहीं है। सबसे पहले तो 2/5 हम कैसे इधर पुट करते थे कि इधर अगर हमारे पास होल नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, इट्स मीन 0, और वो कह रहे हैं छोटा है। छोटा होने का मतलब है कि हमारे पास ये 0 को तो लेना है, लेकिन हम नेगेटिव साइड पे जाएंगे कि हमने कौन सी वाला रीजन लेना है, हम लोगों ने इस साइड पे जाना है, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि छोटा है। एक तो 0 में से हमने, अब आगे हम लोगों ने नीचे 5 है तो 5 पॉइंट बनाना है, 1 2 3 4, और ये 5वां खुद उसमें कह रहे हैं कि 5 में से 2, 5वें में से हमने कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। इट्स मीन ये 1 2 3, ये 2 है,
1 2, इट्स मीन कि हमारे पास ये 2 वाला पॉइंट है ये, और वो कह रहे हैं कि 5 में से 2, तो हमने 2 के ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा है कि उसमें 5/2 शामिल नहीं है, तो हम लोगों ने इस तरह मैंने ओपन डॉट बनाया, मैंने उसके अंदर फिलिंग नहीं की। अब क्या कहेंगे कि ये इस साइड पे हमारा चल रहा है कि हमें पता नहीं है कि वो कहाँ तक जा रहा है, कौन से वाला नंबर है, कोई पता नहीं, लेकिन उसमें 5/2 शामिल नहीं है, तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। इधर हमारे पास 4 2 2, तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेते हैं। 4 2 एंड 2, 2 पे 2 2 जा 4, 2 1 is 2, अगेन 2 2 1 is 2, 2 1 और ये भी 1, तो 2 2 हमारे पास के एलसीएम क्या बना, एलसीएम इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है, सेम वही काम जो हम पहले करते हैं कि एलसीएम वाले नंबर को इन तीनों से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 इंटू 1/4x, दरमियान में माइनस, तो माइनस का साइन। अब अगेन 4 मल्टीप्लाई 1/2, अब लेस देन इक्वल टू का साइन, लेस देन इक्वल टू। अब अगेन 4 मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या है, माइनस का 1, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में माइनस का 1 राइट किया। अब दरमियान में प्लस, तो प्लस लगाया। 4 इंटू 1/2x। अब अगर तो कटिंग होती है तो इसकी कटिंग करते हैं, और अगर कटिंग नहीं होती तो उसे वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या आया, 4 से कट गया, इधर भी 2 1 is 2, 2 2 जा 4, और ये 2 1 is 2, 2 2 जा 4, मतलब कटिंग हो रही है इसकी। अब क्या करना है कि इधर हमारे पास 1x, तो यहाँ पे x राइट किया, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 लेस देन इक्वल टू। अब 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस का 4 बना। अब दरमियान में प्लस, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 is 2, साथ x है तो x राइट किया। अब नेक्स्ट इधर भी हमारे पास x है, इधर भी हमारे पास x है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक साइड पे कर दें। बेशक आप जिधर मर्जी उसे लेके जाएं। मैं क्या कर रही हूं कि मेरे पास इधर पॉजिटिव में 2x खड़ा है, तो मैं इस वाली वैल्यू को भी इधर लेके आ रही हूं। ये एक दफा मैंने राइट किया 2x। अब इसको जब इधर लेके आएंगे तो इधर ये पॉजिटिव है, इधर आके ये नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव x। और उसके बाद ये माइनस का 2 इधर है, तो माइनस का 2 इधर ही रखा। ये माइनस का 4 इधर है, तो इसको इधर लेके आएंगे। माइनस का 4 जब इधर आएगा तो पॉजिटिव 4 बन जाएगा। अब लेस देन इक्वल टू एज इट इज, 2x में से अगर एक x निकालें तो एक x रह गया। अब इधर 4 में से 2 निकालें तो हमारे पास क्या रह गया, 2। ये हमारे पास एक तो x का आंसर आया है। दूसरा एक चीज याद रखिएगा, अगर तो मैं इधर 2x को मैं इधर ही मैंने रखा है और इस वाले x को मैं इधर लेके आई हूं। एक दूसरी कंडीशन, अगर हमारे पास ऐसा हो कि आप इसको उधर लेके जाए, मैं इसे दोबारा इस वाले पॉइंट को दोबारा इधर सॉल्व कर रही हूं कि x -2 लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, माइनस का 4 प्लस 2x। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करें, इस वाले 2x को इधर लेके जाएं, तो x ऑलरेडी इधर था और ये हमारे पास क्या आया, माइनस का 2x हो गया। अब लेस देन इक्वल टू, इधर हमारे पास माइनस का 4 है, फिर जाहिर सी बात है इसको हमने इधर लेके आना है, तो ये प्लस का क्या बन गया, 2। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का x लेस देन इक्वल टू, 4 में से 2 निकालें तो ये हमारे पास क्या बना जी, माइनस का 2। हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारे पास वेरिएबल नेगेटिव हो जाए, हमने इस माइनस को तो लेके जाना ही है, वो तो हर हाल में जाना है। लेकिन अगर हमारा वेरिएबल के साथ माइनस आ जाए, हर हाल में माइनस को तो लेके जाएंगे ही सही, उसे तो जाहिर सी बात हमने लेके जाना है। लेकिन ये जो हमारा साइन होता है ना, वो चेंज हो जाता है कि x एक तो लेस से ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। अगर ग्रेटर होता तो लेस देन इक्वल टू हो जाता, अगर लेस देन होता तो ग्रेटर देन होता तो लेस देन। कि हर हाल में जब वेरिएबल के साथ माइनस आ जाता है, इधर आए कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं करना। जब वेरिएबल के साथ x के साथ x होता, y होता, z होता, कुछ भी, जब भी हमारे पास वेरिएबल के साथ माइनस आ जाता है तो इसका साइन चेंज हो जाता है, उसकी साइड ही चेंज हो जाती है। लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू तो ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक तो -2 इधर था
और ये वाला माइनस जब इधर लेके आए तो हमारे पास क्या आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये देखे उसका भी आंसर सेम वही बना है जो मेरा बना है। अब इसका क्या मतलब है, वो इधर देखे ना साइन x वाली साइड पे मुंह खुला हुआ है कि x जो है वो बड़ा भी है और बराबर भी है 2 के। इधर भी तो वो यही बात कर रहे हैं कि x जो है वो बड़ा भी है और बराबर भी है किसके, 2 के। तो दोनों मेथड मैंने इधर किए हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। अगर तो x के साथ माइनस का साइन बन जाए तो आपने सिंपल इसका मुंह चेंज कर देना है, उसका फेस चेंज हो जाएगा। अब इसमें लेस देन इक्वल टू था तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो लेस देन इक्वल टू। वहां पे परेशान नहीं होना कि हमारा आंसर क्यों चेंज आया, वो सिर्फ ये गलती होगी कि हम लोग साइन नेगेटिव आने की वजह से वेरिएबल के साथ हम लोगों ने साइन उसका चेंज नहीं किया होगा। बाकी क्वेश्चन वैसे ही है। अब हम क्या करेंगे, इसकी नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन सिंपल जैसे हम लोगों ने इधर ड्रा किया है वैसे ही। अच्छा, इधर हमारे पास क्या है 0, ये हमारे पास 1, इधर हमारे पास 2, इधर हमारे पास 3, इधर हमारे पास 4, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। सेम -1, -2, -3, -4, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि जो x है वो बड़ा है 2 से, बड़ा है 2 से, 2 पहले पॉजिटिव था तो उससे बड़ा होगा, इट्स मीन और भी पॉजिटिव नंबर होंगे। अगर तो वो कहते कि 2 है लेकिन वो छोटा है तो हम इधर की तरफ जाते, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो x है ना, x वाली साइड पे मुंह खोला हुआ है मतलब वो बड़ा है, वो स्टार्ट तो 2 से हो रहा है। अब देखें स्टार्ट इक्वल है, इट्स मीन क्लोज इंटरवल कि उसमें 2 भी शामिल है। वो खुद कह रहे हैं कि 2 के बराबर भी है, 2 शामिल है। फिर वो कह रहे हैं कि x जो है ना वो बड़ा है, बड़ा होगा तो हम इस साइड पे जाएंगे कि वो हमारा इस साइड पे जा रहा है। तो इसका आंसर हुआ x। वो कह रहा है x है, बड़ा है तो इस साइड पे, x वाली साइड पे मुंह खुला हुआ है तो मैं x वाली साइड पे मुंह खोल दूंगी इसका, और साथ में 2 के x जो है वो बड़ा भी है और बराबर भी है 2 के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था।